हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, सिविल केस में जजमेंट आने से पूर्व ही केस चलते समय क्या प्लेंटिफ की एप्लीकेशन पर कोर्ट डिफेंडेंट की कोई प्रॉपर्टी को अटैच या कुर्क कर सकती है, और यदि कर सकती है तो इसके क्या लीगल प्रोविजन है, ऑर्डर 38 सीपीसी क्या कहता है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लेरिफाई करूं कि यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब है बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मकान, जमीन, जायदाद। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कोई बैंक में खाता, एफडीआर, सैलरी। तो कोर्ट किन प्रोविजंस में इनको अटैच कर सकती है, तो इस बारे में ऑर्डर 38 क्या कहता है। देखिए, यदि एक प्लेंटिफ ने सूट किया और उसके डिफेंडेंट की कोई प्रॉपर्टी है और प्लेंटिफ को ये लगता है कि वो डिफेंडेंट अपनी उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर देगा या उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से हटा देगा ताकि वो प्लेंटिफ के क्लेम को या कोर्ट की डिग्री को डिफीट कर सके और उस प्रॉपर्टी को ही खुर्द-बुर्द कर दे, तो प्लेंटिफ रेमिडीलेस नहीं है, क्योंकि सिविल केस चलने में समय लग सकता है। तो प्लेंटिफ ऑर्डर 38 रूल 5 में अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कोर्ट के सामने, और कोर्ट उस प्रॉपर्टी को, यदि एप्लीकेशन की कंटेंट सही है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन सही है, प्लेंटिफ की ग्रीवियंस सही है, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को जो डिफेंडेंट की है ये सेटिस्फाई होने के बाद कि डिफेंडेंट अटेम्प्ट कर रहा है प्रॉपर्टी को एलिनेट करने का, बेचने का, ताकि वो डिग्री का सेटिस्फेक्शन ना हो सके, उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट के ऑर्डर दे सकता है। तो मैं ऑर्डर 38 रूल 5 रूल 6 पढ़ना चाहूंगा। ऑर्डर 38 रूल 5, वेयर डिफेंडेंट मे बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, where at any stage of a suit the court is satisfied by affidavit or otherwise that the defendant with intent to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him is about to dispose of the whole or any part of the property, or is about to remove the whole or any part of his property from the local limits of jurisdiction, the court may direct the defendant within a time period either to furnish security in such terms as may be specified in the order, to produce and place at the disposal of the court when required the said property or the value of the same or such portion thereof as may be sufficient to satisfy the degree, or to appear and show cause why he should not furnish security. The plaintiff shall, unless the court otherwise directs, specify the property required to be attached and the estimated value thereof. और इसका 3 है, द कोर्ट में ऑल्सो इन ऑर्डर टू डायरेक्ट एंड कंडीशनल अटैचमेंट ऑफ द होल एंड एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सो स्पेसिफाइड। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखिए, यदि प्लेंटिफ किसी भी स्टेज में एक कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल करता है और कोर्ट से निवेदन करता है कि देखिए, डिफेंडेंट इस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर रहा है और इस प्रॉपर्टी को यदि वो एलिनेट कर देगा तो डिग्री का सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए इस प्रॉपर्टी को अटैच कीजिए। तो कोर्ट ये सेटिस्फेक्शन एफिडेविट लेकर के या अदरवाइज कोर्ट अपने सेटिस्फेक्शन होने के बाद, सेटिस्फेक्शन किस बात का, कि इस डिफेंडेंट प्रॉपर्टी को एलिनेट या रिमूव करने का प्रयास कर रहा है कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि आप एक सिक्योरिटी फर्निश कीजिए। और सिक्योरिटी कितनी राशि की फर्निश कीजिए? सिक्योरिटी इतनी राशि की फर्निश कीजिए जिससे उसके डिग्री का सेटिस्फेक्शन हो सके। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा? तो हम कोर्ट को ये पावर है कि वो इस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। अब क्या करें? ऑर्डर 38 रूल 6 भी हम पढ़ते हैं। वो क्या कहता है? वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी और फेल टू फर्निश द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड विद इन द टाइम फिक्स बाय द कोर्ट में ऑर्डर द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड और सच पोर्शन देयरऑफ एज अपीयर्स सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एनी डिग्री व्हिच मे बी पास इन द सूट बी अटैच्ड। देखिए, सेक्शन ऑर्डर 38 रूल 5 में एप्लीकेशन फाइल होगी और कोर्ट शोकॉज नोटिस देगा डिफेंडेंट को। यदि डिफेंडेंट शोकॉज नहीं करता है कि प्रॉपर्टी क्यों ना अटैच कर ली जाए, तो ऑर्डर 38 रूल 6 में कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर कर देगा। लेकिन यदि वो शोकॉज बता देता है, कारण बता देता है या सिक्योरिटी फर्निश कर देता है, तो ऑर्डर 38 रूल 6 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वेयर द डिफेंडेंट शोज सच कोज और फर्निश द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी एंड द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड और एनी पोर्शन ऑफ इट हैज बीन अटैच्ड
द कोर्ट शैल ऑर्डर द अटैचमेंट टू बी विड्रॉन और मे मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। यदि डिफेंडेंट शो कॉज कर देता है या कोर्ट की संतुष्टि से सिक्योरिटी जमा करा देता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट के ऑर्डर को विड्रॉ कर लेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रॉपर्टी को अटैच करवाने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें। तो सबसे पहले कोर्ट का पूरा नाम लिखिए, फिर केस का पूरा टाइटल लिखिए, फिर लिखिए एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 38 रूल 5 सीपीसी रीड विद सेक्शन 151 सीपीसी। फिर उस प्रार्थना पत्र में लिखिए कि वादी ने प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में ये केस किया है और इसकी वैल्यूएशन लगभग इतनी है जो वो कोर्ट डिफेंडेंट से क्लेम कर रहा है। फिर लिखिए डिफेंडेंट की ये प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए। यदि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो पूरा डिस्क्रिप्शन, उसकी 4 बाउंड्रीज दीजिए, नाम, पूरा एड्रेस दीजिए, कैसे वो प्लेंटिफ को बिलोंग करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए वो टाइटल प्लेंटिफ का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके पिताजी की, इसके दादाजी की संपत्ति है वो अटैच नहीं होगी, वो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए तभी वो अटैच हो पाएगी। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई एफडीआर है, कौन से बैंक की एफडीआर है, उसका एफडीआर नंबर क्या है, कितनी राशि की एफडीआर है, या मान लीजिए कोई बैंक में खाता है उसमें राशि है तो कौन सी बैंक है, कौन सी शाखा है, कितनी राशि है और उसको अटैच जो है क्यों करवाना है। फिर इसके साथ में एफिडेविट फाइल कीजिए, फिर इसके साथ में वो सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो टाइटल डीड की सर्टिफाइड कॉपीज, फोटो कॉपीज, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जो भी उनके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट के सामने फाइल करके रिलीफ कीजिए कि साहब केस पूरा होने में, ट्रायल पूरी होने में समय लग सकता है, इसलिए डिफेंडेंट की इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए तुरंत ही। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोर्ट क्या करेगा। यदि कोर्ट सेटिस्फाइड है कि प्लेंटिफ की एप्लीकेशन सही है तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच करेगा और ताकि उसके कोर्ट की जजमेंट जो है उसका एग्जीक्यूशन हो सके। यदि ऐसा नहीं करे मान लीजिए तो कोर्ट जजमेंट भी दे देगा तो वो जजमेंट एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कोर्ट जो है ये पूरा सेटिस्फाई होने के बाद ऐसा रिलीफ ग्रांट करते हैं। इसमें डिफेंडेंट को भी सुनवाई की पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट्स हैं। तो 2 बड़े महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं, मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। केस का नाम है सरदार गोविंदराव वर्सेस देवी सहाय और ये रिपोर्टेड है 15 दिसंबर 1981 को सुप्रीम कोर्ट में। ये मैं पढ़ता हूं इसका रेलेवेंट पोर्शन। एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इज गिवन इन केसेस वेयर द प्लेंटिफ एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग द कोर्ट दैट द डिफेंडेंट हैड इंटेंडेड आइदर टू डिले एनी डिग्रीज एग्जीक्यूशन और ऑब्स्ट्रक्ट इट। इसका क्या मतलब हुआ? ये ऑर्डर लेने के लिए प्लेंटिफ की एप्लीकेशन सक्सेसफुली कोर्ट को ये बताए कि डिफेंडेंट डिले कर देगा या ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा कोर्ट की डिग्री के एग्जीक्यूशन को, तो ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट के सेटिस्फेक्शन से अलाउ की जा सकती है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। केस का नाम है रमन टेक एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग वर्सेस सोलंकी ट्रेडर्स। ये डिसाइड हुआ 20 नवंबर 2007 को। इसके दो तीन पैरा रेलेवेंट है जो कि मैं पढ़ना चाहूंगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर 38 रूल 5 इन पर्टिकुलर इज टू प्रिवेंट एनी डिफेंडेंट फ्रॉम डिफीटिंग द रियलाइजेशन ऑफ द डिग्री दैट मे अल्टीमेटली बी पास इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। ऑब्जेक्ट क्या है कि डिफेंडेंट यदि डिग्री जो प्लेंटिफ के फेवर में पास होगी उससे प्रिवेंट कर रहा है तो उसको ऐसा ऑर्डर लिया जा सकता है। लेकिन the power under order 38 rule 5 is drastic and extraordinary power. It's not ordinary, extraordinary power है। Such power should not be exercised mechanically or merely for the asking. ऐसा नहीं कि कोई भी प्लेंटिफ कह देगा कि साहब डिफेंडेंट की ये प्रॉपर्टी है, मैंने दावा किया है, इसको आप जो है अटैच कर लीजिए, नहीं, क्योंकि इससे डिफेंडेंट के वैल्यूएबल राइट्स इफेक्ट होंगे। इसलिए ऐसा ऑर्डर बड़ा सावधानी से दिया जाना चाहिए। इट शुड बी यूज स्प्रेंगली एंड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विथ लॉ रूल। कैसे दिया जाना चाहिए? बहुत स्ट्रिक्टली दिया जाना चाहिए ये ऑर्डर। इसके बाद है ए डिफेंडेंट इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम डीलिंग विथ हिज प्रॉपर्टी मेयरली बिकॉज अ सूट इज फाइल्ड और अबाउट टू बी फाइल्ड अगेंस्ट हिम। डिफेंडेंट को केवल इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी को एलिनेट करने से नहीं रोका जा सकता कि केवल एक उसके खिलाफ सूट फाइल हो गया है, बल्कि कोर्ट का सेटिस्फेक्शन जरूरी है ये ऑर्डर पास करने से पहले कि यदि डिफेंडेंट उस जजमेंट या डिग्री के एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट कर देगा तभी ऐसा ऑर्डर लिया जा सकता है, अदरवाइज ऐसा ऑर्डर नहीं लिया जा सकता। तो आज के इस वीडियो में हमने ये स्टडी करी कि ऑर्डर 38 सीपीसी के क्या प्रोविजंस है, क्या डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को जजमेंट से पहले ही कोर्ट के द्वारा अटैच किया जा सकता है। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।